Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 16 पे इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. इस बुक की इंट्रोडक्शन इतनी पावरफुल है कि जब हम बुक पर पहुंचेंगे तो कितने हाउ पावरफुल इट विल बी. मैं तो इसी से एक्साइटेड हूँ. सो वो ये कहता है कि जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में 10x ग्रोथ के लिए कमिटेड हो जाते हैं ना, ये आपको एक बहुत ही पावरफुल रूप से ट्रांसफॉर्म करता है, आपको आज़ाद करता है और कहता है कि ये जो फ्रीडम है ये 2 लेवल पे होती है. सरफेस लेवल फ्रीडम एंड हायर लेवल फ्रीडम. सरफेस लेवल मीन्स सही तौर पे ये एक्सटर्नली है और ये मेजरेबल है. आप यहाँ पे किन चीज़ों से फ्री होते हैं? इग्नोरेंस, नासमझी से, पावर्टी से, गरीबी से. और ये जो स्लेवरी है ना, यहाँ पे दास्ता इससे मतलब नहीं कि आप किसी और के लिए दास्ता कर रहे हैं. आप अपने खुद की जॉब, अपने काम, अपने इमोशंस, अपनी फैमिली के दास होते हैं. इन सब से ये आपको फ्रीडम देता है. लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम है, इससे भी बहुत बड़ी अबंडेंट फ्रीडम है, जो कि है इंटरनल, आपकी आंतरिक फ्रीडम, क्वालिटी ऑफ लाइफ की फ्रीडम. ये वो फ्रीडम है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की पूरी ओनरशिप लेते हैं. ऐसी आज़ादी रिक्वायर करती है कमिटमेंट, करेज, बहादुरी. आप ऐसे स्टैंडर्ड अपने लिए चूज़ करते हैं जो आपने कभी नहीं किए और आप उससे रिलेटेड, उसको पाने से जो भी रिस्क है, जो भी उसकी कॉस्ट है, उसके लिए आप तैयार होते हैं. ये आज़ादी आपको कोई और नहीं दे सकता है. ये आपके खुद की कॉन्शियस चेतन होके चूज़ करना है अपनी ज़िंदगी को. ये फ्रीडम, ये आज़ादी आपकी पर्सनल इंटरनल आज़ादी है. ये आपको कोई भी नहीं दे सकता. जब हम बात करते हैं ना एक्सटर्नल फ्रीडम की, ये आपको पैसा या ये सब ये तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि अंदर से बिल्कुल आज़ाद हो. 10x का मतलब पता है क्या है? फ्रीडम, आज़ादी, वो ज़िंदगी जीना मैं चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल मन मस्त मलंग होके. जितनी बार आप 10x जाएंगे ना, ग्रोथ करेंगे, आप कॉन्शियसली चूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी को एक पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से जीना. नो मैटर आज के दिन वो आपको कितना भी मुश्किल, एबनॉर्मल लग रहा हो, इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं और फिर उसके प्रति कमिट होते हैं. आप वो ज़िंदगी चूज़ करते हैं जैसी आप चूज़ करना चाहते हैं और इन द प्रोसेस आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू योर कमिटमेंट्स. डैन सुलिवन जो कि एक स्ट्रेटेजिक कोच हैं, वो कहते हैं कि 4 तरह की फंडामेंटल फ्रीडम्स होती हैं जो 10x पीपल ढूंढते हैं. फ्रीडम ऑफ टाइम, समय का होना. फ्रीडम ऑफ मनी, जितना पैसा चाहे उतना पैसा होना. फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बोझ नहीं लगते हैं. फ्रीडम ऑफ पर्पस, जो मैं चाहता हूँ वैसा मैं सोचता हूँ और वैसा मैं करता हूँ. याद रखें कि ये आज़ादी आपको कोई भी नहीं दे सकता है. ये अंदर से आपकी इंटरनल है और ये क्वालिटेटिव है. फिर से माइकल एंजेलो की लाइफ को एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी फ्रीडम के साथ उन्होंने ज़िंदगी जी. उन्होंने एक ऐसी गेम खेली जहाँ पे वो हर बार अपने आप को एक्सपैंड करते थे. जितनी बार वो 10x गए, वो कमिटेड थे कि वो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और जितनी बार वो करते थे वो और अपने आप से आज़ाद होते चले जाते थे. उनका टाइम बेटर चीज़ों पे स्पेंड करता था, उन चीज़ों पे करता था जिसको वो वैल्यू करते थे. तो अगर आप उन्हीं चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे जिस पे आप करना चाहते तो आप आज़ाद हो गए ना. उनको वहाँ से बेटर पैसे मिलते थे, तो लोग उनको हायर करते थे. वो उनके सर्वेंट, उनके मटेरियल, उनकी लॉजिंग, सब चीज़ों के लिए पैसा देते थे. असिस्टेंस के लिए पैसा देते थे ताकि वो हेल्प करें उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में. ये जो फ्रीडम ऑफ मनी उनको मिली, उससे अब कोई भी रुकावट नहीं थी कि वो जैसा जीना चाहते थे वो वैसा जी रहे थे. वो इसमें बहुत फेमस हुए, इतने फेमस हुए कि पोप ने उन्हें हायर किया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए. और ये जो लाइफ में माइकल एंजेलो के चेंज आया, वहाँ से हिस्ट्री में चेंज आया, कल्चर में चेंज आया, पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया. यहाँ से उन्हें फ्रीडम मिली रिलेशनशिप की. वो फेमस हो गए. अब उनके पास एक्सेस था कि वो जिससे भी मिलना चाहते थे, हाईली इन्फ्लुएंशियल से भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को, वो उसे मिल सकते थे. फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है? फ्रीडम ऑफ पर्पस. बिकॉज जैसे ही आपके आसपास आपके लोगों से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, सोसाइटी में एक्सपेंशन होती है, इस समय आप एक सीधी लाइन में प्रोग्रेस नहीं करते हैं, 10x जंप करते हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आती हैं. यहाँ पे आपके पास लीडरशिप रोल आते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है कि एक आदमी
लीडर बनता है क्योंकि वो किसी कंपनी के मालिक को जानता है और एक हाई पोजीशन लेता है। उसे इस रियलिटी का नहीं पता है कि जो ये 4 फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी, रिलेशनशिप एंड पर्पस, ये आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदलता है। आपकी लाइफ को आज़ाद करना, ये एक एंटरप्रेन्योर जर्नी का अल्टीमेट पर्पस है। इसका कोई एंड नहीं है कि आप कितने आज़ाद हो सकते हैं। यहाँ पे फिनिट और इन्फिनिट, फिनिट मीन्स सीमित, इन्फिनिट मीन्स अनसीमित, सीम अनंत। तो डॉक्टर जेम्स कार्स के वर्ड्स को लेके कहते हैं इन्फिनिट गेम कौन सी होती है, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली अपना रूपांतर कर रहे होते हैं। जो भी आप गेम खेल रहे होते हैं, कभी भी आप स्टक नहीं होते हैं सीमाओं के अंदर, कोई सेट ऑफ रूल्स के अंदर। जब हम 2x ग्रोथ में होते हैं ना, उस समय हम एक सीमित गेम के अंदर होते हैं। सिचुएशन, धारणाएं, ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिटी, ये हमें एक्सपैंड नहीं कर रही होती है। डर रहे होते हैं, हम घबरा रहे होते हैं, बंधे होते हैं कि आप आज कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप 10x गेम खेलते हैं ना, आप इन्फिनिट गेम खेलते हैं, असीम, अनंत, अगाध। आप एक्सपैंड करते हैं अपनी ज़िंदगी को और वहीं से आपकी फ्रीडम एक्सपैंड होती है। लेकिन ये आज़ादी सस्ते में नहीं आती है। इसमें सबसे पहले चाहिए आपको ईमानदारी। वर्ड यूज़ किया गया है ब्रूटल ऑनेस्टी, अपने आप से और लोगों के प्रति। इसमें डर लगता है क्योंकि आप लोगों को, जो हमें आदत है ना लोगों की लगाम खींच के रखने की, वो छोड़नी पड़ेगी ना। लेकिन जब आप करते हो ना, तो ये लिबरेटिंग भी होता है। आदत है अपनी लगाम खींचने की, नहीं ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। जब आप वो भी नहीं करते हो, दैट इज़ ऑल्सो लिबरेटिंग। जब हम 10x ज़िंदगी जीते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी आधा अधूरा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ फुल्ली कमिटेड है। और जिस समय आप इस प्रकार के पर्पस में आज़ाद होके खेलते हैं ना, उस समय आपकी ज़िंदगी के जितने भी अजूल फजूल फोकस होते हैं, सब आपकी लाइफ से बाहर निकल जाते हैं। और ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि आपको आदत है 2x लाइफ जीने का। याद रखें, अब इस बुक के साथ जब हम 10x जर्नी पे जा रहे हैं ना, तो जो भी चीज़ें हमें ज़िंदगी के अंदर फजूल है ना, इन सब को हमको हटाना है वहाँ से। राइटर अपनी 10x जर्नी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो बुक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर 10x लेवल ऑफ ग्रोथ चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और एक रास्ता चाहते हैं कि मैं इसे अचीव कैसे करूं। और मैं इसे लिख रहा हूं, तो मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने 10x ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में बहुत बार एक्सपीरियंस की है। मेरा नाम डॉक्टर बेंजामिन हार्डी है। राइटर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं राइटर हूँ इस बुक का, और मेरे कोलैबोरेटर और प्राइमरी को ऑथर डैन सुलिवन है। बेंजामिन कहते हैं कि जिस समय मैं पीएचडी को अपना परस्यू कर रहा था इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो मेरी रिसर्च फोकस थी एंटरप्रेन्योरल करेज के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर। रिसर्च के अंदर मैंने ये पाया कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, यहाँ पे आदमी बदल जाता है फ्रॉम वॉनेबल एंटरप्रेन्योर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है? ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है एक ऐसा पल जहाँ पे आप कंप्लीटली कमिटेड हो जाते हो, पे आपकी आइडेंटिटी बदलती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, जहाँ पे आप डर से बाहर निकल के ज़िंदगी को अप्रोच करते हो वो पाने के लिए जो आप चाहते हैं। और बेंजामिन कहते हैं मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया कि जितने भी दुनिया के पावरफुल लीडर्स थे, वो बदल गए जब उन्होंने इसे फॉलो किया। दे केम टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अपनी ज़िंदगी, अपनी आइडेंटिटी, अपने बिहेवियर को, सबको एक ड्रामेटिकली हायर लेवल पे ले गए। बेंजामिन ने 2014 से 2019 के अंदर अपनी पीएचडी प्रोग्राम को पूरा किया। उसके साथ में उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिखे जो 100 मिलियन ऑफ पीपल उससे पढ़ते थे, और ये रेगुलरली पब्लिश होते थे। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होते थे जो फोर्ब्स था, फॉर्च्यून, साइकोलॉजी टुडे, ये बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म थे। 2015 से 2018 के बीच में बैन लिखते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला राइटर बना। मैंने अपनी पहली बड़ी बुक विल पावर डजंट वर्क 2018 में लिखी। मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस शुरू किया जो कि 7 फिगर्स में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा था। अब ये सारा उन्होंने 2014 से 2019 में पा लिया। 2019 के अंदर मैंने फिर 5 किताबें लिखी, में से 3 लेजेंडरी एंटरप्रेन्योरल कोच डैन सुलिवन के साथ थी। ये किताबें हजारों और लाखों की संख्या में बिकी। इनके टॉपिक बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, साइकोलॉजिकल स्पेस के अंदर एक हो गया, मतलब लोग इसे पढ़ना चाहते थे।
अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ और मैंने भी सेवरल 10x जंप किए। 2015 मैं अपना पीएचडी प्रोग्राम कर रहा था, उस समय हम पेरेंट बने, फोस्टर यानी उन्होंने अडॉप्ट करे 3 बच्चों को। कोर्ट के अंदर उन्होंने फाइट की इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। ऐसे ही उन्होंने इन बच्चों को अडॉप्ट किया, उनकी वाइफ वो कहते हैं प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने ट्विन गर्ल्स को जन्म दिया 2018 में। टेक्निकली वो कहते हैं कि 2018 के अंदर मैं बिना किसी बच्चे के 5 बच्चे मुझे हो मैं 5 बच्चों का पिता था। है ना ये 10x ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक और उनका फाइनल चाइल्ड जो कि उनका स्माइली बॉय रेक्स उन्होंने लिखा है यहाँ पे। कहते हैं इस तरह से मेरी लाइफ में बहुत सारी 10x प्रोग्रेस है जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। पॉइंट ये नहीं है कि मुझे आपको ये बताना है, पॉइंट ये है मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार 10x ग्रोथ एक्सपीरियंस की। मैं इस 10x ग्रोथ कहाँ से आई, उसकी इंट्रिकेसिस को, उसके प्रोसेस को, उसके तरीके को पूर्ण रूप से समझना चाहता था। इसलिए मैंने पिछले 10 सालों के अंदर एक्साइटेडली इसे स्टडी किया है। साइकोलॉजिकली एप्लीकेशंस देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस देखे कि 10x ग्रोथ होती कैसे है। मैं ये स्टडी कर रहा था तब मैंने डैन सुलिवन के काम को, इट लेड मी टू डैन सुलिवन वर्क, कि मैं उनको देखूं कि जो 50 साल से कोच रहे हैं हाई लेवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इन्होंने पिछले 35 साल के अंदर 25,000 हाई लेवल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है। कहते हैं कि डैन के वर्क को मैंने 2015 से स्टडी किया। उसकी सिखाने के ढंग, उनकी टीचिंग्स ने इट ब्लू माय माइंड, उनके एग्जैक्ट वर्ड ये हैं। और मैं अपनी जो 10x जंप फ्रॉम ऑथर टू एंटरप्रेन्योर वो लिया मैंने और मुझे अनेबल किया कि कुछ ही सालों के अंदर मैं एक 7 फिगर कंपनी को चला सकूं, करोड़ों के टर्नओवर किए। यहाँ से बेंजामिन की जर्नी शुरू हुई डैन सुलिवन के साथ। इसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय क्या कि बेंजामिन अपनी लाइफ का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाइफ के हर एरिया में, सिर्फ बिजनेस के एरिया में नहीं, पर्सनल लाइफ के एरिया में, बिजनेस के एरिया में, हर तकड़ा से उन्होंने 10x प्रोग्रेस पाई और फिर उसको स्टडी किया कि उन्होंने कैसे पाई। इस बुक में हम यही सीखने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? डू कमेंट and do share these audio videos with a lot of people. Subscribe to the channel so that we together can create energy of growth in our society. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.